चलिएगा फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। लेकर के आ चुके हैं आप सभी बच्चे के लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 बता दिए हैं मेरे प्यार। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। और चैप्टर नंबर 2 आपका लेकर के आ चुके हैं विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों इस चैप्टर से आपको बताएंगे। और अगर आप ये चैप्टर पूरा देख लेते हैं ना, तो मेरा ये उम्मीद है कि एग्जाम में आप 10 ऑब्जेक्टिव तो 100% सही मार्क के आएंगे। देख लीजिए चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है ना, और देखिए बाबू फिजिक्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ लेने की इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। 399 रुपया चार्ज है। चलिए पढ़िए वही जो परीक्षा में, अगर ध्यान से एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आपको पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। तो आइए बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन कहता है विभव प्रबलता बराबर होता है। देख लीजिए मेरे प्यार, तो 2015 के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेगा। विभव प्रबलता कहता है पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू डैश। तो देखेंगे ये जो आपका होता है ना, ध्यान दीजिएगा, डीवी अपॉन डीएक्स होता है। क्या होता है बाबू? डीवी अपॉन डीएक्स होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे बाबू? ऑप्शन नंबर सी। विभव प्रबलता क्या होता है मेरे प्यार? तो डीवी अपॉन डीएक्स। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट और सीधे एक भी नहीं छूटने वाला है, बशर्ते बाबू पूरा क्लास देखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है एक समांतर पट्टिका संधारित्र या धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है ना, कहता है मेरे प्यार तो समांतर पट्टिका। ठीक है, किसका बात पे? तो समांतर पट्टिका का बात किया जा रहा, और संधारित्र की धारिता पूछा जा रहा ना, संधारित्र की धारिता। तो इसके लिए पूछा जा रहा है कौन सा आपका सही है। तो देखिए बाबू यहाँ पर देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, देखेंगे देखेंगे पूछा जा रहा है करंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पोल का बात किया जा रहा ना। तो ये फार्मूला जो है ना एप्सिलॉन नोट बटा क्या होता है? ए होता है। एप्सिलॉन नोट बटा ए होता है, याद रखिएगा मेरे प्यार। दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है और इस बार 2026 में जो परीक्षा हुआ इसमें भी आपका पूछा गया। ठीक है, देख लीजिए, कहता है एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? देख लीजिए 2015। सबसे पहले बिंदु आवेश यहाँ पर देखिए, ये आपका Q1 हो गया और ये आपका बिंदु आपका Q2 हो गया। ये आपका देखेंगे डिस्टेंस इसका क्या हो गया? R हो गया। ठीक है ना, तो इसका मान पूछा जा रहा है क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखिए बाबू 3 नंबर में जो अगर देखा जाए, ये आपका हो जाएगा 1 बाय क्या लगाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्या होगा? Q बटे R हो जाएगा। ठीक है ना, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और बढ़िया तरीके से आप लोग सारा का सारा क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से देखिए। ठीक है ना, चलिए कहता आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? देख लीजिए बाबू 2017 में पूछा गया क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट है। कहता है दी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस किसका बात किया जा रहा है? आर का। ठीक है, आर का बात किया जा रहा है। तो देखेंगे त्रिज्या क्या है? आर है। तो सिंपल है बाबू, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर यहाँ पर लगाएंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। 4 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। कहता है मेरे प्यार तो विद्युत विभव बराबर होता है। देख लीजिए यहाँ पर पूछा जा रहा है 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन है, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू डैश। बहुत VBI है, मैं बार बार बताना चाहूंगा। अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना बाबू, तो आपको नंबर इस नंबर पे मैसेज करना है 720191 25280, कॉल या मैसेज करना और मात्र 399 में PDF नोट्स गेस क्वेश्चन परचेज करना है। ठीक है, तो कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है बाबू? ये आपका W बटा क्या होता है? Q होता है। ठीक है, तो 5 में आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देख लीजिए 6 नंबर, कहता है एक फेराड F बराबर, देखिए फेराड को जो है ना बाबू F से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। ठीक है ना, सूचित करते हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। 1 फेराड F इज इक्वल टू डैश का बात किया जा रहा है। देख लीजिए 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 फेराड F बराबर क्या होता है? ये आपका होता है 1 CV के पावर में क्या होगा बाबू? -1। क्या होगा? 1 CV के पावर में -1 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है ना, बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मेरे प्यार को आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा क्या होती है? देख लीजिए बाबू, ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया। दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर इज डैश का बात किया जा रहा है। ठीक है ना, आवेशित चालक मतलब जो चालक आपका बाबू आवेश है, जिस पर चार्ज है, जिस पर आवेश है, ऋण प्लस आवेश है। तो देखेंगे ये जो आपका होता है ना 1/2 CV² होता है। क्या होता है बाबू? 1/2 CV²। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/2 CV²। अब चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम से बहुत दूर पर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। ठीक है ना, किसके बीच समानुपाती होता है?
8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। विद्युत विभव का बात किया जाए तो सिंपल है बाबू, 1/r की पावर में 2 के, ठीक है ना, क्या होता है, समानुपाती होता है। 8 में आंसर किसके साथ, ऑप्शन सी के साथ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू, एक स्टेट कूलम बराबर क्या होता है, देख लीजिए 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए बाबू, एक स्टेट कूलम का जब भी बात होगा ना, तो एक स्टेट कूलम बराबर जो होता है ना 1/3 गुना 10 का पावर क्या होता है, -9 होता है। याद आपको रख लेना है। 9 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, डी यहां पर लगाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक आपका V/m होता है। V/m मतलब आपका क्या होगा बाबू, ये आपका वोल्ट पर क्या होगा, मीटर हो गया, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। देखिए किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, तमाम बच्चे लगाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार छो विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। चलेंगे विद्युत क्षेत्र ये हुआ आंसर, यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ देखेंगे 2 माइक्रोफेराड कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगा। देखेंगे 5 माइक्रोफेराड प्राप्त जब हम करेंगे ना, ठीक है ना, और देखेंगे मेरे प्यार चो, और देखिए प्राप्त करने के लिए पूछा जा रहा है सिर्फ 2 माइक्रोफेराड से कम, ओनली 2 माइक्रोफेराड से कम संधारित्र की धारिता का आवश्यकता होगा। बता दीजिए कितना। तो देखिए बाबू सिंपल बाबू 4, 2 से आपका देखेंगे, ठीक है ना, 2 से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो 4 का होगा। आंसर क्या लगाएंगे, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बाबू पूछा जा रहा है यदि शीशे की एक पट्टी को वायु के संधारित्र के प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा। देखिए बाबू किसका है, शीशा का, आपका क्या है, शीशा का पट्टी है, ठीक है ना। इसको कहाँ खिसकाया जाएगा, तो मेरे प्यार चो धारिता को संधारित्र की प्लेट के बीच खिसकाया जाएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पर पूछा जा रहा है उसकी धारिता क्या होगा, 12 में चलेंगे, यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। 12 नंबर में आंसर ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, यदि 100 वोल्ट, कितना है, 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो मेरे प्यार संधारित्र की धारिता क्या होगी। सिंपल है। 13 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र की धारिता 1 जूल है ना, मतलब देखिए 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर पूछा जा रहा है, 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका 2 गुना 10 पर पावर -4 फैराड हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलेंगे 13 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योग क्या होता है, ठीक है। चलिए लगाते चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आपकी स्क्रीन पे, कहता है आवेशित चालक के संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योग, ये 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा। 1 कूलम मत लगाना, ये वाला गलत है बाबू, 1 माइक्रो कूलम होता है, ठीक है ना। तो 14 नंबर में आप लोग क्या चलेंगे, बी वाला आंसर, ठीक है। चलिए जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं सभी बच्चे से मेरा विनम्र आग्रह है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है। अब देखिए कहता है 2 समान धारिता सी वाले संधारित्र की धारिता समांतर क्रम में जोड़ा गया। सबसे पहले देखिए कहता है व्हेन टू कैपेसिटर्स विथ इक्वल कैपेसिटेंस सी आर देखेंगे कनेक्टेड, मतलब अगर देखा जाए किस में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम नहीं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में ऊपर नीचा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में इस टाइप से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 नंबर में अगर इस हिसाब से देखा जाए बाबू, यहाँ पर क्या होगा, किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम में ना, तो 2C हो जाएगा, समांतर श्रेणी, ठीक है ना, 2C लगाएंगे। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो C/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, चलिएगा 1 कहता है द यूनिट ऑफ, ध्यान देगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज डैश, देख लीजिएगा 2016 कहता है विद्युत धारिता का मात्रक आप लोग बता दीजिए क्या होता है सभी बच्चे। विद्युत धारिता का मात्रक अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये आपका क्या लगाएंगे, फेराड लगाएंगे, जिसे बाबू एफ से सूचित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर देख लीजिए कहता है एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, ठीक है ना, पट्टी के बीच डाल दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगा, धारिता का मान, ठीक है ना। अब देखिए समांतर पट्टिका है ना, समांतर पट्टिका परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा सभी बच्चे, तो ये बाबू बढ़ता है, धारिता का मान क्या होगा, सिंपल है आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन, विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। 18 चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कहता है 3 संधारित्र, अब चलिए अब तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं ना कौन सा क्रम में, यहाँ पर देखिए कहता है देयर इज ए, ठीक है ना, देयर कैपेसिटर
ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब देखेंगे क्लियर, अब देखेंगे कहता है 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता क्या दिया गया, सी दिया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उसकी तुल्य धारिता क्या होगा। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, ऊपर नीचा जोड़ा जाता है, तो C/3 लगाएंगे क्योंकि संधारित्र ऊपर रहेगा, सी वाला आंसर सही, C/3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विच प्रोडक्टर्स, चलिए लगाते चलेंगे। वान डी ग्राफ जनित्र का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से, एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। यहाँ पर देखेंगे वान डी ग्राफ का जब भी बात होगा ना तो उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज करेगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए धातु का पराविद्युतांक आपका होता है, बता दीजिएगा 2016 के एग्जाम, कहता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज डैश, ठीक है ना। देखेंगे धातु का पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, ठीक है। तो देखिए बाबू धातु, कोई भी धातु है ना उसका पराविद्युतांक स्थिरांक अगर देखा जाए तो ये आपका इन्फिनिट होता है, अनंत लगाएंगे, समझ रहे ना बात को। 20 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनंत होता है। चलिए अगला देख लीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, कहता है वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी मशीन है जो आपका उत्पन्न करता है। कहता है वान डी ग्राफ जनरेटर इज विच प्रोडक्ट्स का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा, सभी बच्चे जवाब देंगे। देखिए वान डी ग्राफ जनित्र का अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, ठीक है ना, यह एक ऐसा युक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जिसमें अगर बात किया जाए ना तो इसमें हाई वोल्टेज होता है, कई लाख वोल्ट विभवांतर, ठीक है ना, कई लाख वोल्ट विभवांतर होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या लगेंगे, सी। कहता है किसी वस्तु का परावर्तांक स्थिरांक हमेशा क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हायर का बात किया जाए। मतलब देखेंगे कोई भी वस्तु है बाबू उसका परावर्तांक स्थिरांक कितना होता है, ठीक है। तो देखेंगे कोई भी वस्तु है ना उसका परावर्तांक स्थिरांक जो है ना 1 से आपका जो है क्या होगा, 1 से या तो कम हो, 1 से कम होता है, लेकिन अगर बोलिएगा 0 तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है दी वर्क डन ऑफ रनिंग ए डीपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बाबू वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए कार्य को क्या चीज से सूचित करते हैं, कार्य को बाबू W से सूचित करते हैं, W से। तो W बराबर हम लिख सकते हैं, W बराबर क्या होता है, PE1 माइनस क्या होता है, cos थीटा होता है। लेकिन बाबू PE1 माइनस cos थीटा नहीं है, ऑप्शन डी होगा। देखिए बाबू PE के जगह पे यहाँ देखिए ME लिखा गया है, तो ME नहीं होता है, M के जगह पे यहाँ पे P रहता ना तो ऑप्शन ए लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जब ये नन ऑफ दीज दिया गया है तो आप लोग यहाँ पे ये लगाइए, ठीक है ना, ये मत लगाइएगा क्योंकि PE रहेगा तब ये सही है, PE नहीं है ME है तो गलत है, ठीक है। चलिए बिल्कुल नन ऑफ दीज होगा यहाँ पे। अगला चलिएगा एक अवशिष्ट चालक अस्थिर वैद्युत क्षेत्र स्थिति में इसके भीतर बिंदु, अब बता दीजिए क्या होगा। एक विशिष्ट चालक अस्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर, अब समझिएगा इसके भीतर जो है ना वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है क्या होगा, तो विभव प्रबलता यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगला देखिए कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र Z अक्ष के दिशा में अनुरूप हो, कहां पे हो, Z अक्ष वाला में होगा, ध्यान समझिएगा, तो मेरे प्यार चो समविभवी तल क्या होगा, ठीक है। तो Z अक्ष में जब भी रहेगा ना तो Y वाला जो है ये Z तल को निरूपित करेगा, किसको करेगा, Y वाला Z तल को निरूपित करेगा। 25 नंबर में C वाला हो जाएगा। एक गोलीय चालक कहता है एक गोलीय चालक अवशिष्ट किया जाए तो इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। देख लीजिएगा सभी बच्चे लगाते चलेंगे, गोलीय चालक का बात किया जा रहा है, गोलीय चालक बाबू जब अवशिष्ट किया जाएगा इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। अगला देखिएगा संधारित्र, किसी संधारित्र की धारिता वित्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। दी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज पूछा है मेरे प्यार चो, इनवर्सली पूछा है मेरे प्यार चो, प्रोपोर्शनल टू डैश का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे इसके व्युत क्रमानुपाती का बात किया जा रहा है 27 नंबर। ये प्लेट के माध्यम की पराविद्युतता का, प्लेट के माध्यम के पराविद्युतता का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के और नजदीक लाया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक प्रोटॉन है P1 है और बाबू एक प्रोटॉन P2 है, अगर P1 को P2 के पास ला दिया जाए तो बता दीजिए आपका क्या होगा, P1 P2 यहाँ पर होगा,
तो मतलब क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में अगर मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या होगा, दोनों मिल जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा। P1 P2 मिला करके P3 हो जाएगा, तो हाइयर वोल्टेज यहाँ पर हो जाएगा। आइए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेचुरेट बाय 29 चलेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाएगा, सारे बच्चे लगा दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अगर देखा जाए ये ऊर्जा मापा जाता है, एनर्जी मापा जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कहता है विद्युत क्षेत्र ई और विभव वी है, इसके बीच संबंध क्या होता है। संबंध मतलब होता है रिलेशन। कहता है देयर इज ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पोटेंशियल वी का बात किया जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले ई बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस डी भी अपॉन क्या होता है बाबू, डी एक्स होता है। अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर 30 नंबर में ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगर यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या है कमेंट में हमें जवाब दे सकते हैं। आइए, विद्युत विभव की बीमा क्या होती है देख लीजिए बाबू। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिनोमिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पोटेंशियल इज डैश। ठीक है ना, विद्युत विभव पूछा जा रहा ना, विद्युत विभव की बीमा 31। ठीक है, तो विद्युत विभव की बीमा का अगर बात किया जाए, एम के एम एल क्या होगा, एम एल 2 टी के पावर में -3 ए के पावर में क्या होगा -1 हो जाएगा, याद रखिएगा। 31 में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन ए। अब देखिएगा चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए 2014 के एग्जाम में पूछा गया, कहता है दी कैपेसिटी ऑफ द मून अप्रोक्सिमेटली। अब देखिए चंद्रमा की धारिता की अगर बात की जाए 177 माइक्रोफेराड होता है, 177 माइक्रोफेराड। 32 नंबर में ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होगा। दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज डैश का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक सी बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है, क्यू बटा भी। तो 33 में मेरे हिसाब से क्या चलेंगे, ऑप्शन ए के साथ ना, बिल्कुल। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक बता दीजिए क्या होता है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डैश, देख लीजिए। ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक का अगर बात किया जाए बाबू तो ये आपका हो जाएगा फेराड, एफराड, फेराड। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 34 में सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा। दी एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज। तो देखिए ई बराबर जो फॉर्मूला होता है सी बी स्क्वायर बटा क्या होता है 2 होता है 1/2 सी बी स्क्वायर भी लगा सकते हो। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कैसा लगा क्लास, ये 35 क्वेश्चन का कमेंट में आप हमें जरूर बताइएगा। पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर लीजिएगा। 399 रुपये में सभी विषय का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, तो संपर्क आप लोग जरूर करिए। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना, केमिस्ट्री के क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि उसे भी बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ाए हैं आपको क्लियर हो जाए। और एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।